हम इस समय मौजूद हैं लुक्का क्लब के साथ। लुक्का क्लब एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में, सफाई व्यवस्था के क्षेत्र में अपना योगदान देने के बाद अब युद्ध की कगार पर है भारत और पाकिस्तान। क्या होगा ये भविष्य में, लेकिन फ़िलहाल जो खतरे की घंटी है लगातार बज रही है। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है आपका सर? जगमोहन रावत मेरा नाम। रावत साहब, आपको पता ही है देश में इस समय क्या हाल चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? भूटानी जी, आजकल जो देश है हमारा बड़ा संकट से गुजर रहा है, लेकिन इस निकम्बे पाकिस्तान ने जो हरकत हमारे साथ की उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज हमारा देश सक्षम है। और हर नागरिक ये चाह रहा है कि जो इस प्रकार से इन्होंने हरकत की है उसका मुंहतोड़ हम जवाब दें। और हमारी सेनाएं इतनी तेज और ओजस और अपनी वीरता से लड़ी हुई हैं, जिनके पाकिस्तान के जो है उनका जो है परस्त कर रखा है, वो मजबूर हैं। उनको सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। उन्होंने कदम तो उठा लिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं, हड़बड़ा गए हैं। उनके संसद में मंत्री रो रहे हैं, सेना भाग रही है, जनता भाग रही है। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि हमसे गलती कैसे हुई। लुक्का क्लब एक तरफ देश के सैनिक जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, मोर्चा बांधे हुए हैं। लुक्का क्लब पलवल में आपका क्या योगदान रहने वाला है? देखिए, मैंने भी आर्मी के अंदर में सर्विस की है और हमारे कैप्टन साहब हैं, 2 बार राष्ट्रपति से अवॉर्डेड हैं। वो आपको वो भी बताएंगे। आज की जो हमारी स्थिति है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, वो इस तरह से है कि पाकिस्तान इतना निकम्मा हो चुका है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। जब उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो अब हड़बड़ाहट में, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में हो गया है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर हमारे जितने एक्स सर्विसमैन हैं, अगर उनको भी बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो वही बहुत है उनके लिए। तो पाकिस्तान पे कोई सौदा नहीं है और वो कुछ कर ही नहीं सकते। निकम्बे सिर्फ बोल सकते हैं और बुरी बात कर सकते हैं, उनके बस की कुछ करना नहीं है। और इस पर हमारे जो कैप्टन साहब है, राष्ट्रपति से अवॉर्डेड है, वो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कैप्टन साहब बताइए, प्रकाश डालिए। आपके प्रधान जी ने कहा कि वो प्रकाश डालेंगे, क्या कहेंगे आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है? देखें जी भाई साहब, पहली बात तो देखो, पाकिस्तान कोई देश ही नहीं है, वो एक गिरोह बोल सकते हैं उसको, जिसको कि देश कहना तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। क्योंकि जब तक हमने उन्हें पीटा 48 के अंदर, 65 में, 75 में, 99 में, और अब उसको नक्शे से आउट कर देंगे अगर बीच में कोई नहीं आएगा तो। ये बात ध्यान रहे कि जो इंडियन आर्मी है, चाहे उसमें कोई भी हो, उसमें योगदान, अभी आप लोग सोचते हैं भाई इंडियन आर्मी लड़ी, नहीं, आप लोग खुद लड़ रहे हो उसके अंदर। जब तक आपका हर आदमी का सहयोग नहीं होगा, आर्मी कुछ नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर आप अभी हम मिले थे डीसी साहब को, उसमें बोला गया था कि भाई सिविल डिफेंस के अंदर आइए। तो हमने अपने आर्मी वालों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमने सिविल डिफेंस के लिए अपना नाम दिया था और ये भी कहा है कि हमें चाहो तो आप बॉर्डर पे दो, कोई हमें किसी की पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमने देश की सेवा की है और आगे भी करने के लिए तैयार हैं। कितने साल हो गए रिटायर हुए आपको? मैंने 28 साल आर्मी करने के बाद में 2005 के अंदर कैप्टनी से मैं पेंशन आ गया था और अभी जो भी लगाओ 24 साल मुझे घर पर हो गए हैं अभी। अच्छा, 25वां साल चल रहा है। तो 25वें साल में अब जैसे कि आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो बाजू में फड़क रही हैं आपके? मुझे 100% एक कहने वाली बात नहीं है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे भाई बहुत हैं। हमने 24 आदमियों ने अपना नाम दिया हुआ है। अगर हमें गवर्नमेंट चाहेगी तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और उससे हटकर भी आप लोग भी देश सेवा कर सकते हो। हर आदमी देश सेवा कर देख राष्ट्र का हित कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ रहते हुए अगर कोई ब्लैकआउट होता है तो हमारा फर्ज बनता है कि लाइट को बंद कराएं, अपना पड़ोसी और स्ट्रीट लाइटों को भी। और उसी के मुताबिक जैसे भी अगर भगवान ना करे एमरजेंसी घोषित होती है तो हमारे कुछ बहुत ज़्यादा टास्क बढ़ जाते हैं, जिसमें आपका तो मेन होता ही है। बाकी आप एक आम आदमी की तरह अगर आप रहोगे तो आपका बहुत लंबा टास्क बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर लाइटों को ठीक करना, कोई रोडों को डिस्टर्ब ना करे, कोई रेलवे लाइन को डिस्टर्ब ना करे, कोई हमारी वायरिंग को, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको तोड़ ताड़ ना करे। क्योंकि आज हम बाहर से नहीं, अंदर से जूझ रहे हैं। हमें बाहर देशों से कोई खतरा नहीं है। अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों में एक साथ लड़ाई करें तो हमारी आर्मी इतनी सक्षम है कि वो दोनों देशों से एक बात लड़ाई कर सकती है। मगर जो आधा दुश्मन है, वो जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम देख नहीं रहे, वो जो अदृश्य है, वो ही डेंजर है। जिस दिन देश का आम आदमी उठ जाएगा उस दिन ये जो 2.5 वाला है ये मिट जाएगा
और किसी भी सूरत पर हिंदुस्तान पीछे हटने वाला नहीं है और विजय करी है और करके ही रहेगा। जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक्स हैंडल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तरह तरह की अफवाहें चल पड़ती है। तो हमें ऐसे मौके पर, नाजुक अवसर पर सोच समझ के अपनी पोस्ट डालनी चाहिए हर नागरिकवासी को। क्या अपील करेंगे आप? किस विषय में? जैसे मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अगर फेसबुक पर कुछ डालते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं, उसका विपरीत असर ना पड़े। कभी भी हमको किसी भी गलत खबर को, जो खबर देने लायक नहीं है, और उसको किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद गलत तरीके से कोई भी बात हमें नहीं कहनी चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कुछ भी हो। लेकिन गलत तरह की यानी फेक जो खबर होती है वो इस समय पे नहीं डालनी चाहिए। फेक न्यूज़ से दूर रहें, ये कहना है हमारे फौजी भाइयों का, लुक्का क्लब का। और लुक्का क्लब जो है अपना समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कल डीसी डॉक्टर हरीश वशिष्ठ से मुलाकात भी करेंगे। किस विषय में करेंगे वो ये खुद बताएंगे। भूटानी जी, हम कल डीसी महोदय से अपनी मुलाकात करने जा रहे हैं कि हमारे वर्तमान में 70 व्यक्ति हमारे मेंबर हैं और ऐसे मेंबर हैं जो सभी संपन्न हैं लोग। हम आर्थिक रूप से भी माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना योगदान देंगे और जो हमारे आज हमने फैसला लिया है पूरी मीटिंग करके कि जितने भी हमारे यहाँ पलवल ज़िले में आज के बाद जो अभी हमारे भाई शहीद हुए हैं शर्मा जी, उस शहीद परिवार को हम कुछ राशि भेंट करेंगे कल जा करके और वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अच्छा सेक्रेटरी साहब, एक चीज़ बताइए, बस सिर्फ एक चीज़ है, लोगों में भ्रम है, जो आपको देखते हैं, सुनते हैं, लुक्का क्लब को देखते सुनते हैं, वो भ्रम पैदा होता है कि लुक्का नाम पड़ा क्यों? भूटानी जी, मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। एक बार प्रधान जी ने भी हमको आपको शायद बताया है कि लुक्का जब हम बहुत ही हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बड़ी दयनीय थी और जब हम खड़े हुए थे आज़ाद होने के उपरांत, तो उस समय लोग मिट्टी के तेल से और एक शीशे की बोतल हुआ करती थी, उसमें कपड़ा की बत्ती बना करके हम उसको वहाँ से उजाले को हमने उस नाम को हमने लुक्का लिया है कि एक क्षेत्रीय भाषा, कहीं उसको दीपक बोलते हैं, कहीं उसको लालटेन बोलते हैं, कहीं दिया बोलते हैं। तो हमारे जो ये क्षेत्र है उसको हम लुक्का कहते थे, लुक्का। और इसलिए लुक्का से लैंप बना, लैंप से लालटेन बनी, लालटेन से लट्टू बना, लट्टू से फिर LED बनी और आज ये उसी जहाँ से वो जो लुक्का का उजाला हुआ है वो आज ये देख सकते क्या क्या चीज़ आ रही है। तो हमने वहाँ से इसको चूज किया। सबको उजाला देता है लुक्का। और भूटानी जी, इसका नाम हमने लुक्का ही क्यों रखा इसके लिए भी ये बता दिया। दूसरा, एक अटपटा सा जब नाम रखते हैं तो लोगों को वो फिर भूलते नहीं हैं, इसलिए हमने इस नाम को ज़्यादा चुना है। क्योंकि हमसे किसी ने कहा था कि किसी बदमाश का नाम तो नहीं, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पर। नहीं, ये लोगों की देखिए, हर व्यक्ति के दो सोचें होती हैं। कोई हर शब्द के भी दो कई अर्थ होते हैं, तो कोई कहीं ले जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अंदर सभी एजुकेटेड, रिटायर्ड वकील साहब, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, सभी लोग ऐसे हैं जो बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं और जो समाज के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि सारे वेल एजुकेटेड है और रिस्पेक्टेड भी है, गणमान्य लोग हैं। तो ये थे लुक्का क्लब के सदस्य। आपने सुना, फेक न्यूज़ बिल्कुल ना चलाएं, यानी कि कोई खबर ऐसी ना चलाएं जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। बहुत शांत वातावरण में आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।